चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम जो जितने भी अपवाह तंत्र है उसके लगभग आखिरी में पहुंच चुके हैं। लास्ट के ये दो बचे हैं, ब्रह्मांडी एवं नर्मदा अपवाह तंत्र। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप एरिया वाइज देखेंगे तो ब्रह्मांडी जो है वो 4th नंबर पे आता है। सबसे पहले कौन सा है? महानदी अपवाह तंत्र, उसके बाद गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी के बाद सोनगंगा अपवाह तंत्र एंड फाइनली यहाँ पर आज हम ब्रह्मांडी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ब्रह्मांडी और नर्मदा। तो ये दोनों ही काफ़ी छोटे हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ब्रह्मांडी नदी के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये जो नदी है ये मेनली झारखंड उड़ीसा की नदी है, लेकिन इसका जो थोड़ा सा पोर्शन, जैसे आप छत्तीसगढ़ में ये जशपुर वाला पोर्शन देखेंगे ना, तो जो शंख नदी है वो यहाँ से इस प्रकार से ऐसे गुजरती है। तो इतना थोड़ा सा ये गुजरने के कारण इसको छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र में लिया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये जशपुर जिले को कवर कर रहा है। तो अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 1.03% आसपास इसका एरिया है, और अगर आप एग्जैक्ट एरिया वाइज देखेंगे तो 1394 स्क्वायर किलोमीटर आसपास ये एरिया कवर करता है। तो काफ़ी कम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया कितना है? 135192। तो लगभग उसका 1% आसपास एरिया ये ऑक्यूपाई करता है। तो आपको यहाँ से जैसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि ये जो झारखंड है, झारखंड की एक और नदी है कोयल नदी, ठीक है, और शंख नदी भी क्या है? झारखंड में ही निकलती है शंख नदी। तो अगर आप शंख नदी और इन दोनों को देखेंगे तो दोनों नदी जा करके उड़ीसा में एक राउरकेला नामक जगह है, आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पर ये कोयल और शंख क्या है, दोनों मिल करके फिर ब्रह्मांडी नदी का निर्माण करते हैं। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांडी नदी जो है उसकी कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पोर्शन। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कोयल जो है ये झारखंड में बहती है, और यहाँ पर ये कौन सी नदी है? ये शंख नदी है, ठीक है। इसका अगर आप एरिया देखेंगे तो गुमला जिला, कहाँ से इसका ओरिजिन? गुमला जिला, जो कि झारखंड जिले के झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। तो ब्रह्मांडी में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप इसका प्रतिशत याद रख लीजिए, इसके अलावा इसका एरिया याद रख लीजिए, और फिर आप ये चीज़ याद रखिए कि कोयल जो है प्लस शंख नदी, इन दोनों का जब संगम होता है राउरकेला नामक जगह पे, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत आता है, फिर जाकर के ये ब्रह्मांडी नदी बनाते हैं। और ब्रह्मांडी नदी का भी लेंथ अगर आप देखेंगे तो 799 किलोमीटर आसपास है। तो इतनी चीज़ें आपको ब्रह्मांडी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में याद रखनी है। अब नर्मदा के बारे में आप देखेंगे, इसके बारे में तो और भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ आसपास जो है ये नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी में छत्तीसगढ़ की 2 नदियाँ जो है वो प्रवाहित होती हैं। तो अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर ये एक रिवर है जो कि जाकर मिल जाती है, उसके अलावा यहाँ पर एक और रिवर है जो कि जाकर के मिल जाती है। दोनों रिवर का नाम आप लिख लीजिए। ये जो रिवर है ये ताड़ा, ठीक है, ताड़ा रिवर। उसके अलावा ये जो रिवर है ये बंजर और ताड़ा। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तो ये दोनों है, बंजर और ताड़ा, और दोनों का जो ओरिजिन है कहाँ है? तो ये कवर्धा, और कवर्धा से ही निकलती है, कवर्धा में ही बहती हैं, और इस प्रकार से ये खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका परसेंटेज भी देखेंगे तो 743 जो है इसका आसपास एरिया है, और परसेंटेज तो बहुत कम है, 0.55%। तो ये आपका नर्मदा का परसेंटेज और एरिया है। यानी कुल मिलाकर के ये जो दोनों ड्रेनेज सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल आपको पढ़नी नहीं है। लेकिन जैसे कभी आपको मान लीजिए ज्योग्राफी में सीजी जो ज्योग्राफी है इसमें आपको पूछ लिया गया है ज़्यादा मार्क्स में, मान लीजिए 8 मार्क्स में, कि छत्तीसगढ़ का जो अपवाह तंत्र है उसको आप समझाइए या उसके बारे में लिखिए। तो आपको शुरुआत से लिखना पड़ेगा महानदी के बारे में पूरा, फिर मान लीजिए गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूरा, फिर इस तरीके से जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको हर एक डिटेल क्या है पता होनी चाहिए, जितना भी रिवर सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम वाला पार्ट था लगभग ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी इसके बाद 1-2 और लेक्चर्स आएंगे जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, नदियों का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेंथ है वो याद करेंगे, और कुछ जो छत्तीसगढ़ की अन्य नदियाँ हैं कौन कौन से ज़िले में बहती है उसको मैं आप लोगों को कराऊँगी। उसके अलावा फिर आगे हम नेक्स्ट जलप्रपात जो नदी परियोजना है वो सब भी कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। एक बार सम अप कर लेते हैं, आप देख लीजिए। ये जो महानदी अपवाह तंत्र है लगभग
56% एरिया में फैला हुआ है। सबसे पहले हमने इसको कवर किया। उसके बाद गोदावरी जो अपवाह तंत्र है इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। सोन ड्रेनेज सिस्टम को भी हम कवर कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हमने इसको कवर कर लिया। तो इतना जो सिस्टम आपके ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आता है, ड्रेनेज सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। यहाँ पर जो यूज़ होगा लैंग्वेज, जैसे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे हम ज़्यादातर हिंदी ही यूज़ करेंगे क्योंकि जो 80% स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। और जो भी कुछ टर्मिनोलॉजी होगी वो मैं आपको इंग्लिश में बता दूँगी। अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम पेड क्लासेस की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे तो खैर 199 ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको हमने बोला है कि आपका जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है वो हम फ्री में कराएंगे, तो उसको हम कराएंगे। तो आप इस तरह से लेक्चर सीरीज़ को आप फॉलो करते जाइए, ठीक है? तो आपका पूरा जो छत्तीसगढ़ का जीके है वो कवर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो फिर इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। और लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, आज का क्वेश्चन, ठीक है? मैं देखती हूँ आप लोगों में से कौन कौन आंसर करता है। तो कुछ लोग हैं जैसे कि विजेता द्विवेदी, ठीक है, और भी कई लोग हैं, गीता बंजारे, काफ़ी मतलब आप लोग एक्टिव हैं और हर लेक्चर के बाद आप आंसर भी करते हैं। तो देख करके अच्छा लगता है कि हाँ, लेक्चर सीरीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं। मैं सभी का नाम देखती हूँ, अभी मुझे एट ए टाइम याद नहीं आ रहा है, लेकिन लगभग सभी लोग आंसर करते हैं रेगुलरली, तो वो देख करके सही लगता है, ठीक है? फिर कोई चतुर्वेदी, सीमा चतुर्वेदी, आप लोग क्या आंसर किया करिए, ठीक है? चलिए, तो आज का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देती हूँ। आज आपको बताना है यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ में जो ब्रह्माणी ड्रेनेज सिस्टम है उसकी कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होती है, ठीक है? ब्रह्माणी ड्रेनेज सिस्टम की कौन सी नदी जो है वो छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होती है और वो कौन से ज़िले से गुजरती है, ठीक है? यानी कि जो ब्रह्माणी ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का कौन सा ज़िला आता है, ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।